हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपका स्वागत है निहारिका मैथ स्टडी में। मैं आज आपके लिए 5.3 गणित कक्षा 8वीं के अंतर्गत लेकर आया हूं। तो 5.3 में जो एग्जाम्पल नंबर इसमें दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। तो इन सारों को मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए देखते हैं इन सवालों को। तो इसमें करना क्या है, इस टॉपिक में वर्गमूल दिया हुआ है। इस टॉपिक में वर्गमूल पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वर्गमूल लिया जाता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या लिखा है, 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, आज मैं आपको विधिवत और बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 6400, ठीक है। तो 6400 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना है आपको। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देखिए 6400 है, तो 6400 को हल करेंगे। तो किस प्रकार हल करेंगे, तो आप 6400 की पहले आप खंड कीजिए। तो आपको, मैं ऐसी आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको खंड करना आता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 6400 के खंड किस प्रकार होंगे, देखिए 6400 इस प्रकार एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको 2 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कैंसिल ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0 0, ठीक है। आगे देखिए 2 से फिर कैंसिल करेंगे, तो 2 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 12, 2 छक 12 और डबल 0 हो जाएगा। अब फिर लास्ट में 0 आया, मतलब 2 से फिर कैंसिल होगा, 2 8 16 और 0 और 0। इसके बाद और आगे देखिए 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 चौको 8 0 0, 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 0 0। इसके बाद और आगे देखिए 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 0 0। इसके बाद और आगे देखिए 2 से फिर कैंसिल करेंगे, तो 10 में देंगे भाग, तो 2 पंचे 10, ठीक है। देखते चलिए 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। चलिए और आगे देखिए, अब 5 से कैंसिल करेंगे क्योंकि 25 है, 25 पे 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 से करेंगे तो 5 25। इसके बाद फिर 5 से करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसके खंड हो गए। तो खंड कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 के अंक 8 हैं और ये 2 हैं 5 के। तो ध्यान से देखिए 6400 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 8 और 2 5 5 की, ठीक है। इसकी अब जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार जोड़ा बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इसका एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा कंप्लीट ये है, एक जी जोड़ा कंप्लीट है, एक जी जोड़ा कंप्लीट है और एक जे जोड़ा कंप्लीट है। तो ये जोड़ा जैसे जो कंप्लीट हुआ तो इसको 2 लिख लेंगे। इसके बाद एक जोड़ा जे कंप्लीट हुआ तो इसको 2 लिख लेंगे। एक जोड़ा जे कंप्लीट हुआ और एक जोड़ा जे कंप्लीट हुआ। इसके बाद 4 जोड़े कंप्लीट हो गए और 5, वो 5 आ जाएगा। अब इसके बाद इनके आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 पंचे कितना हो जाता है आपका 80, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि अंडर रूट जो 6400 है का जो अंडर रूट से बाहर आएगा वो कितना आएगा 80। तो 80 का वर्गमूल कितना होता है 6400, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसको और कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर
2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए उदाहरण 2, ध्यान से देखिए उदाहरण नंबर जैसे ये उदाहरण नंबर जो प्रश्नावली 5.3 थी, तो प्रश्नावली 5.3 में एग्जाम्पल नंबर इसका नाम था 4, तो इसको एग्जाम्पल नंबर 4 नाम दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर है इसको एग्जाम्पल नंबर आप 5 दे दीजिए, क्योंकि वो क्रम वाइज है तो हम क्रम से ही करते चलते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपनी बुक से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल नंबर 5 दे देते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें लिखा है क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए देखते हैं। 90 एक पूर्ण वर्ग है। क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 90 के खंड करते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 का भाग देंगे 9 में, तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10। इसके बाद 5 का भाग देंगे, 5 नम 45 हो जाएगा। इसके बाद 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9। इसके बाद 3 का भाग देंगे तो एक बार। तो जो 90 के खंड हुए वो कितने हुए। 90 के खंड आए वो आए 2 5 3 3। तो यहाँ पर एक 3 का जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये 2 का और 5 का नहीं हो रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 5 और 2 5 और 2 का युग्म नहीं है, इनका जोड़ा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 90 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि आप क्या कर दो, यदि 2 और 5 को और शामिल कर लिया जाए, और शामिल कर लिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि नहीं है तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ठीक इसी प्रकार करना है जैसे मैंने उदाहरण नंबर 5 किया था। तो उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो कितना लिखा है 2352। तो 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर है तो, अगर नहीं है तो इसका कारण देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 23 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए देखते हैं।
23 52 इसको काटते हैं, 23 52 को कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्तन 14 और 2 छक्के 12। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौको 8। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्तन 14। ठीक है। इसके बाद अब 3 से कैंसिल करेंगे, तीचों को कितना हो जाएगा 12 और 3 नम 27। इसके बाद 7 से कैंसिल करेंगे, 7 सतैया 49 और फिर 7 से कैंसिल करेंगे तो 1। तो इसकी जो खंडा है वो कितने आए 23 92 52। 2 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4 और 3 दिया है और 7 दिया है और 7 दिया है। अब देखिए ध्यान से, एक 2 का जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, एक ये 2 का जोड़ा कंप्लीट हो रहा है और एक ही 7 का कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस 2 का एक 3 का जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे आता है 23 52 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यदि क्या किया जाए, देखिए ध्यान से, यदि इसमें 3 को और शामिल कर लिया जाए, और शामिल कर लिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और रह गया है, एग्जाम्पल नंबर 7, फिर इसके बाद चलेंगे प्रश्नावली की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, तो लिखा है 9408, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 9408 को किस प्रकार करेंगे, तो 9408 इसको सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो देखिए क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कौन से अंक इसमें ज़रूरत पड़ेंगे लाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना पड़ेगा, कितना कटेगा, 2 चौको 8, कितना हो जाएगा 2 चौको 8। इसके बाद आगे देखिए 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 0 को 0 रहेगा और 2 चौको ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, आगे देखिए 2 से कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। इसके बाद और आगे देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। ठीक है, आगे देखिए फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। इसके बाद और आगे देखिए 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे तो 2 दूनी आ जाएगा 4 और 2 नाम 18 और 2 चौको 8। ठीक है, इसके बाद और कंटिन्यू करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। इसके बाद और कंटिन्यू करेंगे तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा आपका और 3 नम 27 हो जाएगा।
इसके बाद इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 सतेंगे 49 हो जाएगा। इसके बाद और 7 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो 9408 का कितना आया, 9408 के जो खंड आए वो कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद और आगे 3 का है एक लास्ट और 2 7 के हैं। इस प्रकार 2 आपके 7 के हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें 1 2 की जोड़ी कंप्लीट हुई, इसमें भी 1 2 की जोड़ी, और इसमें भी 1 2 की जोड़ी, और इसमें एक 7 की जोड़ी, इसमें भी 3 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या ए भी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर ठीक पिछले सवाल की तरह ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अब लिखेंगे हम अतः 9408 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यदि इसमें 3 का गुणा और कर दिया जाए तो 9408 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, तो आई होप आपको जी 4 सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।